हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गोल्ड माइन इन शॉर्ट। और आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2019 में आई मूवी आश्रम को। तो मूवी की शुरुआत में हम सुमन नाम के एक लड़के को देखते हैं जो कि पीएचडी स्टूडेंट है और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में लोगों की मांस खाने की आदतों पर रिसर्च कर रहा है। सुमन का एक ग्रुप था जिसे मीट क्लब के नाम से जाना जाता था, जिसमें सभी दोस्त मिलकर मीट पकाते और फिर खाते थे। एक दिन हम देखते हैं कि सुमन निर्मली नाम की एक महिला के घर जाता है जो कि डॉक्टर थी और उनसे कहता है कि मेरे दोस्त की तबीयत खराब हो गई है, आप प्लीज मेरे साथ चलिए। निर्मली की छुट्टी थी तो वो नहीं जाना चाहती थी, बट सुमन के रिक्वेस्ट करने पर वो उसके साथ चली जाती है। और उसका दोस्त वेजिटेरियन था पर उसने आज मांस खाया था और इसी की वजह से उसकी तबीयत खराब हो गई थी, बट वो मांस उसे बहुत स्वादिष्ट लगा था। फिर निर्मली उसे दवा देती है और सुमन उसे छोड़ने के लिए उसके घर जाता है और रास्ते में वो उसे अपने मीट क्लब के बारे में बताने लगता है कि हम लोग ताज़ा मीट पकाते हैं और साथ में मिलकर खाते हैं और मैं बहुत स्वादिष्ट मीट बनाता हूँ। बात आती है कि फीस कितनी हुई, तो निर्मली कहती है कि फीस मत दो, अब कभी तुम्हारे मीट क्लब में मीट बने तो थोड़ा सा मुझे भी चखा देना, वही मेरी फीस होगी। एक लड़का था इलियास जो कि जानवरों का डॉक्टर था और वह सुमन का सीनियर भी था, तो सुमन उसे इलियास दा कहकर पुकारता था और उससे हर बात शेयर करता था। वो उन्हें बताता है कि राजेश का पेट खराब हो गया था तो एक लेडी डॉक्टर को लेकर आया था जो कि बहुत अच्छी थी। निर्मली शादीशुदा थी और एक बच्चा भी था, लेकिन उसका पति काम के सिलसिले में ज्यादातर बाहर ही रहता था। उसकी एक मित्र थी जुमई, वो भी शादीशुदा थी पर एक लड़के से उसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा था। तो जब भी उसे उससे मिलना होता था अपने लवर से, तो वो निर्मली का ही बहाना मार देती थी कि उससे मिलने जा रही है। अब सुमन निर्मली के क्लिनिक जाता है उसे टिफिन देने के लिए। निर्मली ने कहा था ना कि कभी अपने हाथ का मीट बनाओ तो चखाना, तो आज सुमन उसके लिए खरगोश का मीट बनाकर लेकर आया था। निर्मली ने कभी खरगोश का मीट नहीं खाया था, तो वही जब खाती है तो उसे काफी अच्छा लगता है। सुमन देखता है कि वो चम्मच से मीट खा रही है तो वह हाथ से खाने को बोलता है, पर निर्मली ऐसे ही खाना खाती थी। निर्मली कहती है आजकल ताजा मीट खाना बहुत मुश्किल हो गया है क्योंकि पता नहीं होता बनाने वाले ने कैसे बनाया है और बनाने की जगह को साफ किया भी है या नहीं। सुमन कहता है कि मैं एक होटल जानता हूँ जहाँ बहुत अच्छा मीट मिलता है और काफ़ी अच्छे से बनाया जाता है, वहाँ मैं आपको ले चलूँगा। तो निर्मली भी मान जाती है और वहाँ जाने को इलियास दा सुमन से पूछते हैं कि बताओ कैसा लगा तुम्हारे डॉक्टर को खरगोश का मीट। जहाँ तक मुझे पता है कि वह शादीशुदा है। सुमन कहता है कि ऐसा कुछ है नहीं मेरे मन में, तो इससे मुझे फर्क नहीं पड़ता। हालांकि अब दोनों एक दूसरे का नंबर एक्सचेंज कर चुके थे, तो अब मैसेज में बातचीत होना शुरू हो जाती है और यह करके सुमन काफी खुश था क्योंकि कहीं ना कहीं उसके दिल में निर्मली के लिए प्यार की चिंगारी भड़क उठी थी। सुमन निर्मली को बताता है कि जब वह 10 साल का था तो उसके पिता ने उसे एक मुर्गा दिया था, यह बोल करके उसका ख्याल रखना। मैंने 1 महीने तक उसको अच्छे से ख्याल रखा, पाला, लेकिन मेरे पिता ने कहा कि उसे काट के खाने के लिए तैयार करूं, तो फिर मैंने उसे काटा, बनाया और खा लिया। थोड़ा बुरा लगा पर भूख भी तो लगी थी ना, तो खा लिया। सुमन निर्मली को होटल ले जाता है और वहां कबूतर का मांस खिलाता है, तो वो भी निर्मली को खाने में बहुत अच्छा लगता है। सुमन तो इस चीज पर पीएचडी कर रहा था, तो उसे पूरी जानकारी थी कि किसका मांस ज़्यादा स्वादिष्ट होता है और कैसे बनता है, किसके साथ खाया जाता है, वगैरह वगैरह। अब निर्मली को भी सुमन से बातें करना अच्छा लगने लगा था। अब दोनों जब भी मिलते तो सुमन उसे अलग अलग तरह का मीट खिलाने के लिए ले जाया करता था और बातें भी उनकी इसी से रिलेटेड होती थी। एक तरह का उनका रूल बन गया था कि वो मिलते ही इसलिए थे ताकि सुमन नए नए तरीके के मीट खा सके और निर्मली नए नई चीजों के मीट का स्वाद ले सके। सुमन के दिल में उठी चिंगारी अब धीरे धीरे आग का रूप लेने लगी थी
और उस आग की तपन अब निर्मली को भी महसूस होने लगी थी कि सुमन को शायद उससे प्यार हो गया है। निर्मली के जीवन में सुमन ने अपनी जगह बना ली थी, जिसके चलते वो जुम्मी को समय नहीं दे पा रही थी। तो वो एक दिन जुम्मी उसके घर पर ही आ जाती है और पूछती है कि बताओ कौन है जिसके चक्कर में तुम मुझे ही भूल गई हो। निर्मली पहले तो कुछ नहीं बताना चाह रही थी, पर जुम्मी के जिद करने पर वो बता देती है कि एक लड़का है जिससे मिलती रहती है। वह अलग अलग जगह पर ले जाता है और खूब नॉनवेज खिलाता है और हमारे बीच वैसा कुछ भी नहीं है, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि वह मेरे लिए कुछ फील कर रहा है। पर मैं उससे काफ़ी बड़ी हूँ और शादीशुदा हूँ, एक बच्चा भी है मेरा, तो मैं प्यार नहीं कर सकती। इसलिए शायद मिलना जुलना अब मुझे कम कर देना चाहिए, ताकि उसे समझ आ जाए कि हमारे बीच कुछ नहीं हो सकता। अब नेक्स्ट डे निर्मली उससे मिलने तो जाती है, पर नॉनवेज खाने से मना कर देती है और कहती है कि कल मेरे पति दिलीप घर पर आ रहे हैं, तो मैं बिजी रहूंगी। सुमन को एहसास होता है कि शायद निर्मली के दिल में उसके लिए कोई फीलिंग नहीं है और उसका पति भी है, तो वो उदास होकर चला जाता है। नेक्स्ट डे दिलीप आ जाता है, तो दोनों साथ में खाना खा रहे होते हैं। तब निर्मली को सादे खाने में कोई स्वाद नहीं आ रहा था, तो वो खाना छोड़कर फ्रिज में रखा मीट खाने लग जाती है। तब जाकर उसकी भूख मिटती है और सोते समय दिलीप अपने काम के किस्से बता रहा होता है, तो निर्मली भी बता देती है कि वह एक लड़के से मिली है जो कि पीएचडी कर रहा है नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अलग अलग खाने पीने की चीज़ों पर। दिलीप कहता है कि ठीक है, उसे फिर किसी दिन खाने का इनविटेशन दो, इसी बहाने उससे मिलना भी हो जाएगा। निर्मली ने अपने आप को समझाया था कि उसे दूर रहना है, पर कहीं न कहीं सुमन से बातें करना, उसके साथ रहना और साथ में नए नए तरह के मीट खाने की आदत उसे लग चुकी थी। उसे उसके चेहरे पर मुस्कुराहट भी थी कि अब तो सुमन से खुलकर बात कर पाएगी। सुमन थोड़े दिन के लिए वापस अपने घर जा रहा था कि तभी उसे निर्मली का मैसेज आता है और खाने का इनविटेशन देने के लिए वो तुरंत तैयार हो जाता है। सुमन मस्त बढ़िया कपड़े पहनकर परफ्यूम डालकर पहुंच जाता है निर्मली के घर और ये सोचता है कि आज उसके साथ वो उसके घर पर खाना खाएगा, पर वहाँ तो पहुँचते ही उल्टा होता है। कई लोग और आए हुए होते हैं। निर्मली सुमन को जुम्मी और दिलीप दोनों से मिलवाती है। जुम्मी निर्मली से कहती है कि वो देखने में तो काफ़ी क्यूट सा है, मैंने उसकी आंखों में तुम्हारे लिए प्यार देखा है, वो बहुत प्यार करता है तुम्हें, तुमसे बस डर है कि कहीं दिलीप दा को इस बात का पता न चल जाए। अब खाना खाते समय खाने में मीट था, तो सब लोग मीट की ही बातें कर रहे थे। जुम्मी कहती है कि अगर अच्छी तरह पकाया जाए तो मैं सारे मीट खा सकती हूँ। दिलीप कहता है कि अच्छा, अगर तुम्हें कौवे का मीट अच्छे से पका के दिया जाए तो क्या खा लोगी? जुम्मी कहती है कि छी, मैं नॉर्मल मीट की बात कर रही थी। अब तक सुमन चुप था क्योंकि उसके मतलब की बातें नहीं हो रही थी, पर इस बात पर वो बोलता है कि नॉर्मल की बात है तो उसके कोई विश्वव्यापी परिभाषा नहीं है। कभी ऐसा भी होता है कि जो हमारे लिए नॉर्मल होता है वो किसी और के लिए अब नॉर्मल हो जाता है। दिलीप कहता है कि हाँ, मैंने लोगों को एक से एक अजीब चीजें खाते हुए देखा है। सुमन कहता है कि अजीब कहने से भी बात साफ नहीं होती। हमारे डिपार्टमेंट में कुछ जगहों में जो जानवर खाए जाते हैं उनकी लिस्ट मौजूद है। उसमें जंगली जानवर जैसे कि हिरन का मांस, हाथी का मांस, बंदर का मांस और जंगली पक्षी भी शामिल होते हैं। कुछ लोग तो ऐसे मांस भी खाते हैं जिन्हें कुछ जगह पर सही नहीं माना जाता है, जैसे कुत्ते का मांस, बिल्ली का मांस और कुछ अजीब चीज़ों का मांस भी, जैसे कीड़े मकोड़े, घोंगे, केचुए, मकड़ी, झिंगुर और भी बहुत कुछ खाया जाता है। और निर्मली को ये सुनकर एक अलग ही आनंद आ रहा था, जैसे उसके मन पसंद खाने की कोई बात हो रही हो और आपके मुंह में पानी आ जाता है और दिमाग में उसे की तस्वीर बनने लग जाती है। उसी तरह निर्मली के साथ भी हो रहा था सुमन की बातों को सुनकर। और दिलीप को आए 1 हफ्ता भी नहीं हुआ था कि उसके जाने का समय आ गया था, जिस बात से निर्मली बिल्कुल खुश नहीं थी, क्योंकि दिलीप उसे कभी समय ही नहीं देता था, बस अपने काम में ही व्यस्त रहता था। घर पर भी आकर बस अपने काम की ही बातें किया करता था। वो निर्मली से प्यार नहीं जताता था,
उसे इम्पोर्टेंट फील नहीं कराता था, जो एक पत्नी अपने पति से उम्मीद करती है। वो सुख निर्मली को दिलीप से नहीं मिल पा रहा था। सुमन था जो उसे इम्पोर्टेंट फील कराता था, उसे एहसास दिलाता था कि कोई है जो उसके लिए सब कुछ करने को तैयार है उसके प्यार में। फिर निर्मली सुमन से मिलकर कहती है कि उस रात जो तुम लोग अजीब अजीब खाने की बातें कर रहे थे, वो बातें बहुत इंटरेस्टिंग थी। क्या तुमने सब जानवरों का मीट खाया है? सुमन कहता है कि नहीं, उनमें से आधे भी नहीं खाए हैं, पर मैं खाना चाहता हूँ। निर्मली पूछती है, क्या कभी कुत्ते का मीट खाया है? तो सुमन कहता है कि नहीं, मुझे कुत्ता पसंद है। इस पर निर्मली कहती है, अच्छा, तुम्हें तो वो मुर्गा भी पसंद था जो तुमने अपने पिता के कहने पर काट कर खा लिया था। सुमन थोड़ी देर सोचता है और कहता है कि चलो चमगादड़ का मीट खाना है क्या? तो निर्मली हंसते हुए राजी हो जाती है, क्योंकि उसके अंदर भी नए नए मीट खाने की इच्छा बढ़ गई थी। चमगादड़ का मीट खाना निर्मली के लिए नया था, लेकिन खाने के बाद उसे वो भी बहुत अच्छा लगता है। सुमन जब निर्मली को घर छोड़ने जा रहा था तो देखने पर ऐसा लगता है जैसे उनके बीच कुछ हुआ हो, कुछ ऐसा जो दोनों होने देना चाहते थे पर रुक गए। निर्मली घर में घुसते ही दिलीप को किस करने लगती है, लेकिन फिर अचानक रुककर अपने कमरे में चली जाती है। सुमन इलियास दा को बताता है कि सब कुछ सही चल रहा था, बट उसके चेहरे पर मीट का टुकड़ा लग गया था, तो मैंने हटाने के लिए अपना हाथ बढ़ाया तो वो अपना चेहरा भी आगे ले आई। फिर अचानक वो पीछे हो गई। फिर तो पता नहीं सारा मूड ही फीका हो गया, लेकिन ये है कि हटाने से पहले उसने अपना चेहरा आगे तो किया था। मेरे ख्याल से वो चाहती थी कि मैं उसे टच करूं। शायद वो मुझसे बहुत प्यार करती है। अगर वो शादीशुदा ना होती तो चीजें एकदम अलग होती। इलियास कहता है कि उसे तेरे जैसे ही बेवकूफ लड़के की जरूरत है, जो उसके बैरन जिंदगी में प्यार के रंग भरते। सुमन को निर्मली से इतना ज्यादा प्यार हो गया था कि उसे किसी और की बातें ना तो सुनाई दे रही थी और ना ही उसके अलावा उसे कोई और दिखाई दे रहा था। सुमन सोचता है कि अब वो उसे अपना मांस खिलाएगा। इससे उन दोनों में प्यार और रिलेशनशिप और बढ़ जाएगा और थोड़ी बहुत जो नाराजगी है वो भी दूर हो जाएगी। सुमन इलियास से कहता है कि एक रिसर्च के लिए मुझे अपने मांस का सैंपल चाहिए, तो क्या आप मेरी थाई से थोड़ा सा मांस का टुकड़ा काट देंगे? इलियास पहले तो मना करता है कि कैसे बेवकूफ़ी भरी रिसर्च है ये, लेकिन सुमन उसे मनाने में कामयाब हो जाता है। तो इलियास वैसा ही कर देता है जैसा सुमन चाहता था। फिर सुमन अपने मांस के टुकड़े को अच्छे से पका के अंडे के अंदर डाल के एक तरह की रेसिपी तैयार करता है और निर्मली तक पहुंचा देता है। घर जाकर निर्मली वो डिश खाती है तो वो मांस का टुकड़ा उसके मुंह में जाते ही उसे परम आनंद का सुख प्राप्त होता है। एकदम चरम सुख की प्राप्ति हो जाती है उसे, जैसे उसने ऐसा कुछ पहले कभी खाया ही ना हो। एकदम अलग टेस्ट आ रहा था और उसने पहले कभी इंसान का मांस तो खाया भी नहीं था, तो उसे वो बहुत अच्छा लगता है और वो पूरा खा जाती है। निर्मली सुमन से मिलकर कहती है कि वो मीट बहुत अच्छा था और मुझे वो मीट और खाना है। तुम बताओ वो किस चीज़ का मीट था? सुमन हिचकिचाते हुए बताता है कि वो मेरा मांस था। तो निर्मली तुरंत उठ के चली जाती है और उल्टी करने की कोशिश करने लगती है। उसे वो मांस बहुत ज़्यादा टेस्टी लगा था, पर वो इंसान का मांस था। वो तो इस इंसान का जिससे वो रोज मिलते थे। सुमन उसके पास आता है तो वो हल्का सा मुस्कुरा कर कहती है कि कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, मैं सब समझती हूँ। निर्मली ये समझती है कि सुमन ने जो भी किया उसके प्यार में किया। निर्मली को अलग अलग मीट का स्वाद चखना था, तो वो इंसान के मीट से ज़्यादा और क्या कीमती हो सकता है दुनिया में। मतलब बाकी सब तो कोई भी खा सकता है एक बार, बट इंसान का मीट खाना बहुत बड़ी बात थी। तो सुमन वही खिला दिया। निर्मली के जुबान पर इंसान के मांस का स्वाद लग चुका था। भले ही ये गलत है, पर उसे और मांस खाने की इच्छा थी। तो अब सुमन एक्सपेरिमेंट सैंपल के नाम पर इलियास से अपना मांस निकलवाता है और फिर उसकी रेसिपी बनाकर निर्मली को देता है और निर्मली बड़े चाव से स्वाद लेते हुए उसे खाती है। अब यही सिलसिला चलना शुरू हो जाता है और निर्मली को अब धीरे धीरे आदत सी लग जाती है।
इंसान का मांस खाने की। एक दिन निर्मली भी सुमन के लिए मांस के पकोड़े बनाकर ले आती है और इस पर सुमन खा लेता है क्योंकि निर्मली बना के लाई थी उसके लिए प्यार से। सुमन उससे पूछता है कि ये किस चीज का मांस था, तो निर्मली अपनी साड़ी ऊपर करते हुए दिखाती है कि उसके पैर पर पट्टी बंधी है, मतलब पकोड़े में उसका मांस था। तो सुमन तुरंत उल्टी करने लगता है क्योंकि वो तैयार नहीं था इस चीज के लिए कि वो इंसान का मांस खाए। निर्मली सुमन को मैसेज करती है कि दिन रात मैं बस तुम्हारे बारे में सोचती रहती हूँ। ऐसा लगता है जैसे तुम्हारे आने से मेरी जिंदगी में असली स्वाद आ गया है। अब वो मैं और भी लालची बन गई हूँ। तुमने जो मुझे छोटे छोटे मांस के टुकड़े खिलाए हैं उनसे अब मेरा मन नहीं भरता। अब मुझे और ज़्यादा मांस चाहिए। मैं जो भी खाती हूँ मुझे उसका स्वाद ही अच्छा नहीं लगता। पेट तो भर जाता है पर भूख नहीं मिटती। मैं हर वक्त भूखी रहती हूँ, बस इंतजार करती हूँ कि कब तुम मुझे मीट खिलाओगे। कई बार तो ऐसा लगता है कि कभी ना खत्म होने वाली भूख मेरे दिल और दिमाग पर छा गई है। क्या कोई ऐसी जगह है जहाँ ऐसा मांस मिलता हो? सुमन जवाब देता है कि तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मेरा शरीर है ना तुम्हारे लिए। सुमन इलियास दास से कहता है कि मेरे पैर का अंगूठा मेरे किसी काम का नहीं है, तो उसे काट भी देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इलियास दा ये सुनकर शॉक हो जाते हैं कि ये जरूर उस डॉक्टरनी के लिए ही ऐसा कुछ कर रहा है और ये दोनों मिलकर कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, तो वो कुछ भी करने से मना कर देते हैं। और फिर जुम्मी प्रेग्नेंट हो गई थी। बच्चा उसके पति का नहीं, उसके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के जरिए हुआ था। दिक्कत ये थी कि जिम्मी को ओवेरियन डिसफंक्शन था, तो वो मां नहीं बन सकती थी और अपने पति राकेश के साथ उसने बहुत कोशिश की थी बच्चा करने की, पर कभी हुआ नहीं। लेकिन आसिक के साथ हो गया। उसका मां बनने का सपना तो पूरा हुआ, लेकिन वो किसी को बताएगी कैसे कि बच्चे का असली पिता कौन है। अब वो धर्म संकट में फंस गई थी। इधर इलियास दा ने मीट काटने पीटने से मना कर दिया था, तो सुमन निर्मली को मीट नहीं खिला पाता। तो अब निर्मली की तलब और बढ़ गई थी मीट खाने की, वो भी सिर्फ इंसान का मीट। वो सुमन को चुपके से एक अस्पताल में बुलाती है और एक डेड बॉडी के पास ले जाते हुए कहती है कि तुम इसका थोड़ा सा मांस काट लो और मुझे बनाकर खिला दो। सुमन साफ देख पा रहा था कि निर्मली को इंसान के मांस खाने की लत लग चुकी है और वो अब ये सब करने पर उतर आई है कि जो वो कर रही थी, इसलिए वो साफ मना कर देता है। निर्मली को एकदम से तलब सी हो रही थी मांस खाने की, इसलिए वो कैसे भी करके मांस खाना चाहती थी। वो कहती है शायद मैं धीरे धीरे जानवर बनती जा रही हूँ। सुमन कहता है कि ये सब मेरी गलती है, तुम्हारी इस हालत का जिम्मेदार सिर्फ मैं हूँ। निर्मली कहती है तो फिर मेरी मदद करो, कुछ करो, शायद इसकी लत लग चुकी है मुझे। इसे छुड़ाने में कई महीने लग सकते हैं या फिर साल, या शायद जिंदगी भर ये लत मेरा पीछा ही न छोड़े। या फिर शायद ऐसा भी हो सकता है कि एक बार मैं जी भर के मांस खा लूं तो शायद छुटकारा मिल जाए। एक बार पेट भर के खाना चाहती हूँ, उसके बाद फिर तो निर्मली किसी को भी मारने का प्लान करने लग जाती है। तो सुमन कहता है कि अगर इसका उल्टा हो गया और तुम्हारा लालच बढ़ गया तो फिर क्या करेंगे? शायद एक बार जी भर के खा ही लेना चाहिए तुम्हें, पर मैं इंतजाम करूँगा, क्योंकि इसकी शुरुआत मैंने की थी तो अंत भी मैं ही करूँगा। तुम घर जाओ, मैं इंतजाम करके लाता हूँ। सुमन एक रिक्शा करता है और फिर एक सुनसान जगह पर जाता है। वो आसपास देखता है कि कोई है तो नहीं, और जब कोई नहीं आ रहा होता है तो वो रिक्शा वाले पर हमला करके उसे मार डालता है। निर्मली इंतजार में थी कि आज उसकी भूख मिट जाएगी अच्छे से मीट खाकर। इधर सुमन अंधेरे में रिक्शा वाले का हाथ पैर काटने में लगा हुआ था। तभी एक पुलिस वाला वहां सुसु करने आता है तो उसे खटपट की आवाज सुनाई देती है। सुमन इतना विलीन हो गया था इस काम में कि उसे ध्यान ही नहीं था कि सामने पुलिस वाला खड़ा है, और जब वह पुलिस वाले को देखता है तो सब छोड़ के वहां से भागने की कोशिश करता है, बट पुलिस उसे धर दबोचती है और प्लान धरा का धरा रह गया था। उधर निर्मली के लालच के चक्कर में वो पकड़ा गया।
और निर्मली इंतजार में उसे मैसेज करती है तो पुलिस उनके सारे मैसेजेस पढ़ लेती है और अब सारा खुलासा हो गया था कि चल क्या रहा है। अगले दिन पुलिस निर्मली को भी हिरासत में ले लेती है और मीडिया के जरिए सब जगह खबर फैल जाती है कि एक इज्जतदार महिला जो कि डॉक्टर है, उस पर मनुष्य का मांस खाने का आरोप है। इस महिला ने अपने प्रेमी से खून करवाया है और इंसानी मांस खाने के लिए इलियास दा जब ये खबर देखते हैं तो वो सुमन के हॉस्टल भागते हैं जहां पुलिस पहले ही आ चुकी थी। पुलिस को वो बोतल मिलती है जिसमें इलियास सुमन को मांस काट के देता था, तो मतलब वो भी फंस गया है और शायद अब उससे भी पूछताछ की जाएगी। अब सुमन और निर्मली का चेहरा ढक के उन्हें मीडिया के सामने लाया जाता है। निर्मली सुमन का हाथ पकड़ने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाती है तो सुमन भी अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए उसका हाथ पकड़ लेता है। दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़े खड़े थे। सुमन को निर्मली से प्यार था और आज वो दिन आ गया था जब निर्मली ने खुद उसकी तरफ हाथ बढ़ाया। वो खुश था और उसे परवाह नहीं थी कि क्या हो रहा है, क्योंकि उसे उससे प्यार का साथ मिल गया था। निर्मली को भी एहसास हो गया था कि सुमन उसके लिए कुछ भी कर सकता है और उसके लालच में वो फंस गया है, तो इसलिए वो उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाती है, उसके प्यार को अपनाते हुए। और फिर इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो फ्रेंड्स, मेरी एक्सप्लेनेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।